तुम्हें जवाब देना होगा राहिम को, बताना होगा कि तुम कमजोर लड़की नहीं हो। अब पता चलेगा मुझ पे उंगलियां उठाने वालों को। वो मुझे चीट कर रहा था पापा, वो मुझे धोखा दे रहा था। अली नवाज के तो 2 बेटे, उस रोज आपको कत्ल करने की कोशिश की। मेरा लॉयर होने का फर्ज भी नहीं निभाया। क्या करूं मैं राहिम, एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ आपकी अपनी सगी बहन है ना, और भांजा। राफिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी है कि एमन राहिम का नाम ले। एमन जो कि अभी इस हालत में नहीं है कि वो सोच समझ के जवाब दे, मगर राहिम की सुतेली माँ को ये डर होता है कि कहीं एमन को सही से याद ना आ जाए और वो शहरोज का नाम ना ले ले। इसलिए वो एमन को प्रेशराइज करती रहती है कि तुम बस राहिम को सज़ा दिलवाओ। इस पर एमन कहती है कि आप तो राहिम की माँ है ना, तो आप उसको क्यों सज़ा दिलवाना चाहती हैं, जबकि आपको तो अपने बेटे की साइड होना चाहिए। इस पर आफिया बोलेगी कि मैं कभी भी नहीं चाहती कि किसी मजलूम के साथ नाइंसाफ़ी हो। मैं इंसाफ के साथ थी और हमेशा रहूंगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मजलूम के साथ कोई भी ज्यादती हो, और मैं राहिम को सज़ा दिलवाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, बस तुम हार ना मानना, हौसला रखो, और बिल्कुल भी राहिम से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एमन जो है वो बहुत परेशान बैठी होगी और सोच रही होगी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि उसे सही से याद नहीं आ रहा कि उसके साथ राहिम ने किया या शरोज ने। सब मिक्स हो रहा है। जब इंस्पेक्टर एमन से पूछेगा कि 2 भाइयों में से आपके साथ ये ज्यादती करने की कोशिश किसने की, इस हालत में किसने पहुंचाया, तो एमन फिर सोचने लग जाएगी और परेशान हो जाएगी। इस पर आफिया बोलेगी कि बोलो बेटा, तुम्हारे साथ किसने ये सब किया। तो वो प्रेशराइज में आकर राहिम का नाम ले लेगी और सारा इल्ज़ाम राहिम पर आ जाएगा, जो कि आफिया यही चाहती थी कि उसका छोटा बेटा बच जाए और राहिम जो कि उसका सुतेला बेटा है वो इस सब में फंस जाए। और उधर से शहरोज जो है वो राहिम और एमन की वीडियोस इंटरनेट पर डाल देता है। तो हर जगह पे यही होता है कि राहिम ने इसके साथ गलत करने की कोशिश की है। राहिम जो है वो सबको सच बताता है, लेकिन उस पर कोई इस पर वो अपने मामू को वकील हायर कर लेता है। उसे ये नहीं पता होता कि इन सब में उसका मामू भी इन्वॉल्व है। मामू जो कि उसका सुतेला मामू है, वो इतना गुस्सा हुए ठहरा होता है और कहता है कि आपने मेरे मामू होने का फ़र्ज़ तो दूर की बात, आपने तो एक वकील होने का फ़र्ज़ भी नहीं निभाया। तो उसका मामू कहता है कि मैं मजबूर हूँ। कहता है हाँ क्यों, क्योंकि आपकी एक सगी बहन और उधर से सगा भांजा है, मैं तो आपका कुछ नहीं लगता। तो व्यूअर्स, उधर से माहीन जो कि राहिम की मंगेतर होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि पूरे इंटरनेट पर यही बात फैल चुकी होती है कि राहिम ही गुनाहगार है और ये एक अच्छा इंसान नहीं है। माहीन जो है अपने बाबा के सामने बहुत ज़्यादा रोती है और अपसेट हो जाती है कि उसने मुझे धोखा दिया, उसका ये असली रूप है, मैं नहीं जानती थी, मैंने धोखा खा लिया उससे। और वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगी बीमार होके। राहिम उसे सफाई देने के लिए जाएगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, मगर माहीन उसकी बातों में नहीं आएगी और कहेगी कि तुम झूठे हो। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में यही होगा कि राहिम इस सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा और उसे ही सब गलत समझेंगे और राहिम को पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। पूरी मीडिया पर ये बात वैसे तो फैल चुकी है, मगर अब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी और राहिम की सुतेली माँ राहिम के सामने हंसेगी और बोलेगी कि मैंने कहा था ना पीछे हट जाओ, तुम उसका साथ ना दो उस लड़की का, अब तुम खुद फंस गए ना। तो राहिम को सारी खेल की समझ आ जाएगी कि ये सब किया धरा इसकी माँ का है, लेकिन उसे गुस्सा एमन पर भी होगा। उसे ये नहीं पता होगा कि अभी तक उसे सही से याद नहीं आया, मगर वो उससे नफरत करने लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।